जय हिंद सभी भाइयों को। आज हम लोग यूपी होमगार्ड के लिए न्यू क्लास लेकर आए हुए हैं। तो चलिए, अब अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी कब हुई? तो भारत की आज़ादी 1947 में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी भाइयों को मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आप लोगों का यहाँ पे तीनों लोग हैं यहाँ पे। जैसे ये ऑप्शन है, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई। तीनों लोगों ने मिलकर यहाँ पे किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं भाई लोग। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो आप लोगों का आंसर होगा शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। अगले क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो आप लोगों का आंसर होगा हड़प्पा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोगों का आंसर होगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो सभी भाइयों को मालूम होना चाहिए, लखनऊ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान ही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप लोगों का आंसर होगा एशिया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर होगा गंगोत्री। आप लोगों का बी ऑप्शन होगा गंगोत्री। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों का आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप लोगों का आंसर होगा न्यू दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगले क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोगों का आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोगों का आंसर होगा 5 वर्ष का। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अर्थशास्त्र हम लोगों का यहाँ से शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? तो आप लोगों का आंसर होगा रुपया। भारत की मुद्रा रुपया है। अमेरिका का यहाँ पे डॉलर है। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हम लोगों के यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप लोगों का आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आप लोगों का आंसर होगा 1951 में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल कौन सी है? तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे चावल। यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा चावल। भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल चावल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, मानव शरीर में रक्त लाल क्यों होते हैं? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर में रक्त लाल होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, सूर्य ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो आप लोगों का आंसर होगा नवीनकरणीय ऊर्जा का सूर्य स्रोत है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा बी ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा 2। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा 2। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोगों का आंसर होगा H2O। H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो आप लोगों का आंसर होगा 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? तो आप लोगों का आंसर होगा बारहसिंगा। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोगों का आंसर होगा सरयू। सी ऑप्शन होगा आप लोगों का। अयोध्या सरयू नदी के
तट पर बसा हुआ है। हम लोगों के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा 75, 75 उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं। अगर आप लोग भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ हम लोग डेली एक क्लास लाते हैं यूपी होमगार्ड के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।